नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। 26 दिसंबर को दरोगा बहाली पीटी परीक्षा होने वाली है। 2213 दरोगा बहाली की परीक्षा है। इसको लेकर छात्र नेता दिलीप ने पारदर्शिता की मांग की है और भी बातें छात्रों से कही है। साथ ही साथ उन्हें शुभकामनाएं भी दी है और आगे ऑल द बेस्ट भी कहा है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार दरोगा बहाली पीटी परीक्षा जो 26 दिसंबर को निर्धारित है, उसके लिए सबसे पहले आप तमाम दरोगा बहाली परीक्षार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और जो भी समय बचा है उसमें आप पूरे धैर्य के साथ तैयारी कीजिए और अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई पर भरोसा रख के तैयारी कीजिए। और घबराइए बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि होता है, सबके साथ होता है कि जब परीक्षा नज़दीक आती है तो मन में घबराहट होती है, जिसे लगता है कि कुछ पढ़ाई ही हुआ नहीं है और मन विचलित होता है। तो आपको पूरे धैर्य के साथ पढ़ाई करनी है और जो भी समय बचा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कीजिए और पढ़ाई कीजिए। और इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए। शिक्षा माफिया और दलालों से बच के रहिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए और पूरा समय आप पढ़ाई पे दीजिए। अभी इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए। और आपसे एक आग्रह भी हम कर रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए आप 5 मिनट का समय दीजिए और सोशल साइट्स पे 5 मिनट का समय देकर आप पारदर्शिता की मांग कीजिए, जिसकी मांग हम लोग बराबर करते आ रहे हैं। तो पारदर्शिता के लिए जो जरूरत है कि OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, OMR शीट की कार्बन कॉपी परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी किया जाए। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए 2446 दरोगा बहाली में जो गुंडागर्दी हुई, महाधांधली हुई, उसमें परीक्षार्थियों के पास कोई सबूत नहीं था। इस वजह से परीक्षार्थी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हजारों ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका कहना है कि कटअप से ज़्यादा मार्क्स रहने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हजारों ऐसे परीक्षार्थी भी हैं जिनका कहना है, जो पीटी के भी और मुख्य परीक्षा के भी हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जिनका कहना है कि जितना मार्क्स आयोग ने वेबसाइट पे दिखाया उससे 12, 15, 16 नंबर तक उनका ज़्यादा आ रहा है। आप सोचिए, 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, लेकिन 16, 17, 18 नंबर तक इधर उधर नहीं हो सकता। और वो भी 1-2 स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे हैं, हजारों स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि BPSSC द्वारा अंदर से सेटिंग किया जा रहा है, 25 लाख रुपया लेके सेटिंग किया जा रहा है। तो जो लोग से 25 लाख रुपया लिया जाएगा उनको पास करना है, तो उनके जगह पे जो लोग पास कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों को फेल करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका मार्क्स अगर ज़्यादा भी है तो आपको क्या करेगा, अगर 5 क्वेश्चन आपने नहीं रंगा है गोला, तो उसमें क्या किया जाएगा, जो आंसर गलत होगा उसका उस गोले को रंग दिया जाएगा, उतना मार्क्स आपका कम कर दिया गया। और जो गोला आपने रंगा भी है, किसी क्वेश्चन का सही गोला रंगा है, उसमें एक और गोला रंग दिया जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया, निगेटिव मार्किंग हो गया, तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यही वजह है कि आप लोग का जो मार्क्स बताया गया है, तो जितना मार्क्स आपका आना चाहिए उससे 12, 13, 15, 18 नंबर कम आपका दिख रहा है। यही वजह है और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। इसलिए यह जरूरत इस बात की है कि OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, ताकि परीक्षार्थियों को ये पता चले और परीक्षार्थियों के पास एक सबूत रहे कि किस क्वेश्चन का उन्होंने क्या गोला रंगा है, क्या आंसर मारा है। और आंसर की जारी होना चाहिए ताकि परीक्षार्थियों को पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या माना है। और आयोग ऐसा इसलिए नहीं करती है ताकि क्योंकि ये महाधांधली करती है, अंदर से सीट बेचती है। 25 लाख लेके दरोगा का सीट बेचा जाता है। अगर ये सब चीज़ जारी हो जाएगा तो फिर इसको धांधली करने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। अभी जो खुलेआम धांधली कर पा रही है वैसा खुलेआम धांधली नहीं कर पाएगी। अगर ये सब चीज़ जारी हो जाए, कटअप जैसे OMR शीट दे दे, आंसर की दे दे, OMR शीट की कार्बन कॉपी दे दे, तो खुलेआम जो धांधली हो रही है वो खुलेआम धांधली नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये जरूरत है कि इन सब चीज़ों की मांग आप लोग कीजिए और हर हाल में BPSSC के चेयरमैन को ये सब चीज़ करना होगा, अन्यथा हम लोग ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। BPSSC के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को भी हमें बता देना चाहते हैं कि जो गुंडागर्दी आपने और महाधांधली 2446 दरोगा बहाली में किया, वो 2213 दरोगा बहाली में करने की भी मत सोचिएगा, क्योंकि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। इसलिए इस दरोगा बहाली में हम लोग बिल्कुल भी धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप पारदर्शिता लाइए। आखिर भी आपको क्या दिक्कत है, फॉर्म भरने के लिए पैसा लेते हैं, आप पैसा देके हम लोग फॉर्म भरते हैं। जानने का अधिकार है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, हमको अधिकार है कि हम क्वेश्चन हमको मिले, OMR शीट हमको मिले। जब बिहार में BPSC संवैधानिक संस्था है, वो भी ये सब चीज़ करती है। B.Ed का एग्जाम होता है, उसमें ये सब चीज़ किया जाता है। UP झारखंड में ये सब चीज़ किया जाता है और भी स्टेट में किया जाता है। ऑनलाइन भी परीक्षा सेंट्रल लेवल का हो या कहीं भी, उससे भी आंसर किया और क्वेश्चन बता दिया जाता है, जारी कर दिया जाता है। तो फिर दरोगा बहाली में सब करने में क्या दिक्कत है BPSSC को? तो आप तमाम परीक्षार्थियों से आग्रह करें कि एकजुट होइए, क्योंकि देखिए एकजुट होकर जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो आज देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा।
और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। तो जब हम लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे, 6.5 लाख से ज़्यादा हम लोग इस बार दरोगा परीक्षार्थी हैं, तो अगर एकजुट होकर हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये सुनीत कुमार और क्या नीतीश कुमार जी हम लोग की बातों को नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। उनको मानना पड़ेगा, उनकी मजबूरी होगी कि मानेंगे। और हम लोग कुछ गलत तो नहीं मांग रहे हैं, नौकरी पैसा तो नहीं मांग रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं कि हर हाल में आप पारदर्शिता लाइए, तो ये चीज़ मुमकिन होगा। बस आप लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाए। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग तैयार होंगे, तो पटना में एक दिन आंदोलन भी किया जा सकता है, नवंबर अंत में या दिसंबर फर्स्ट वीक में किसी दिन। लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग कहेंगे, आप लोग तैयार होंगे, तब हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो कोई आंदोलन हम नहीं करेंगे। लेकिन 5 मिनट का समय देखिए, आप सोशल साइट्स पे जरूर आवाज़ उठाइए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्योंकि 5 मिनट का समय देने से आपका पढ़ाई कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सिर्फ 5 मिनट का समय आप सोशल साइट्स पे दीजिए और पारदर्शिता की मांग कीजिए, और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और पूरे धैर्य के साथ आप तैयारी कीजिए। अपने पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, आप तैयारी कीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना कि छात्र नेता दिलीप ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता बरकरार रखते हुए बहाली परीक्षा कंप्लीट कराई जाए और सभी जितने भी छात्र अपीयर होने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।